ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुसमातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में साथियों आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। आज का सत्र आप सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सत्र के अंत में आप सबसे आज के स्वाध्याय से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और आप सब लोग उन प्रश्नों का सही समय पर उचित उत्तर देने का प्रयत्न करिएगा। ध्यान से सुनेंगे तो अवश्य ही आप उत्तर देने में सफल हो पाएंगे। आज का जो पहला अध्याय है वो है सकारात्मक सोच से मिलती है सफलता। यहाँ से हम लोग आज के स्वाध्याय का शुभारंभ करेंगे। आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, जिससे कि सर्वाधिक लोग जुड़ सकें। मनुष्य के जीवन की सच्चाई ये है कि इसमें हमेशा हर कदम पर चुनौतियाँ खड़ी मिलती हैं। चुनौतियाँ कभी हमारे सामने होती हैं तो कभी हम उनके सामने। अंतर मात्र इस बात का है कि कब हम सकारात्मक होते हैं और कब नकारात्मक। जीवन विद्या के मर्मज्ञों का अनुभव है कि हम जब सकारात्मक होते हैं तो हमारी ऊर्जा के समस्त आंतरिक स्रोतों में स्वतः स्पंदन आरंभ हो जाता है और धीरे धीरे सारे ऊर्जा केंद्र जागृत होने लगते हैं व उनमें अंतर्निहित शक्तियों का ऊर्ध्वगमन होने लगता है। तो आप देखते हैं साथियों, देख क्या रहे हैं, अनुभव ही कर रहे हैं हम लोग अपने जीवन में कि हर कदम पर चुनौतियां हैं, हर कदम पर हमारे सामने समस्याएं हैं। लेकिन जो सकारात्मक है और जो नकारात्मक है, दोनों के जीवन में उन समस्याओं का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जीवन विद्या के जो जानकार हैं, अनुभवी हैं, वो जानते हैं कि जब हम सकारात्मक होते हैं तो हमारे जीवन में ऊर्जा का स्पंदन प्रारंभ होता है और हमारे ऊर्जा केंद्र जागृत होते हैं, हमारी शक्तियाँ बढ़ने लगती हैं। जीवन की सकारात्मकता थोड़े समय में ही हमारे भीतर स्फूर्ति और ताजगी का एहसास कराने लगती है। हमारा मनोबल, आत्मबल, संकल्प बल बढ़ने लगता है। ऐसी स्थिति में हम एक वीर योद्धा की भांति चुनौतियों का सामना कर पाते हैं और उन पर विजय प्राप्त करना ही एकमात्र उद्देश्य हो जाता है। इसमें विजय सुनिश्चित होती है, क्योंकि इस तरह की सफलता के बीज हमारी सकारात्मकता से उत्पन्न होते हैं। हमारी सकारात्मकता अथवा नकारात्मकता में ही सफलता और असफलता के बीज मौजूद होते हैं। सकारात्मकता हमारी सफलता को सुनिश्चित करती है और नकारात्मकता हमारी असफलता को सुनिश्चित कर देती है। सकारात्मकता की सबसे बड़ी खूबी यही है कि कठिन से कठिन परिस्थितियां भी हम पर हावी नहीं हो पाती। अंतर्मन कभी संघर्षों, चुनौतियों, समस्याओं के समक्ष भयभीत नहीं होता, घबराता नहीं। किसी कार्य अथवा लक्ष्य में यदि असफलता मिल भी जाए तो सकारात्मक व्यक्ति के लिए यह असफलता भी एक ऐसी सीढ़ी या सोपान बन जाती है जो उसे और अधिक साहस और ऊर्जा से भर देती है। सकारात्मकता की स्थिति में व्यक्ति मार्ग की प्रत्येक अड़चनों, बाधाओं को अपनी शक्ति, सामर्थ्य और सफलता की प्राप्ति का माध्यम बना लेता है। विपरीतताओं, चुनौतियों से वह कभी डरता नहीं, वरन मजबूती से उनका सामना करता है। ऐसे में उसके व्यक्तित्व की सारी खूबियां धीरे धीरे प्रकट होने लगती हैं। जीवन की प्रकृति का एक सामान्य नियम ये है कि जब आप किसी चुनौती को स्वीकार करते हैं और उस पर विजय प्राप्त करते हैं तो उपहार स्वरूप एक नई क्षमता की उपलब्धि होती है।
और क्षमता और सामर्थ्य का अपरिमित भंडार तो सभी में अंतर्निहित होता है, परंतु एक सकारात्मक व्यक्ति के व्यक्तित्व में ही भीतर की क्षमताएं और संभावनाएं निखर कर आती हैं। जीवन की प्रत्येक चुनौती, हर एक संघर्ष हमारी क्षमताओं, संभावनाओं को उभारने, निखारने का अवसर होता है, लेकिन इन अवसरों का लाभ व्यक्ति की सकारात्मक प्रवृत्ति से ही संभव हो पाता है। नकारात्मक व्यक्ति चुनौतियों, संघर्षों से भयभीत हो भाग खड़ा होता है, इसलिए उसके लिए व्यक्तित्व को क्षमतावान बनाने वाले अवसरों के दरवाजे सदैव बंद ही रहते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में असफल हो जाने के पीछे का यही मूल कारण है। असफलता का तात्पर्य यही है, कहीं न कहीं व्यक्ति की शक्ति, सामर्थ्य का अवरुद्ध हो जाना, क्षय हो जाना। यहाँ यह समझ लेना जरूरी है कि नकारात्मक चिंतन और नकारात्मक भावनाएं हमारी क्षमताओं के विकास में भारी बाधाएं पैदा करते हैं। व्यक्ति स्वयं के प्रति एवं परिस्थितियों के प्रति जहाँ जहाँ नकारात्मक होता है, वहीं वहीं असफल भी होता है। सफलता का मार्ग इसके विपरीत होता है। सफलता का आकलन दो ही दृष्टि से किया जाता है, एक व्यक्तित्व विकास के रूप में और दूसरा उपलब्धियों के रूप में। जीवन में इन दोनों मानदंडों को पूरा करने की एकमात्र शर्त है व्यक्ति का हर दृष्टिकोण में सकारात्मक बने रहना। सकारात्मकता के कारण ही जीवन की प्रत्येक चुनौती, हर संघर्ष का परिणाम जीत होती है। हर एक प्रयास और पुरुषार्थ की दिशा सही होती है, व्यक्तित्व विकसित और क्षमतावान बनने लगता है। सकारात्मकता की नींव पर ऐसे अनगिनत चमत्कार जीवन के धरातल पर प्रकट होने लगते हैं। जीवन के सूक्ष्म विज्ञान को हमारे प्राचीन ऋषि मुनि बखूबी समझते थे, इसलिए उन्होंने मनुष्य जीवन के प्रत्येक आयामों से सकारात्मकता बनाए रखने वाली प्रक्रियाओं, प्रेरणाओं को समाहित किया। जप, तप, ध्यान, योग, स्वाध्याय, साधना, उपासना, भजन, कीर्तन जैसी अनेकों तकनीकों को दैनिक जीवनचर्या से जोड़कर ही हमारे ऋषियों ने आदर्श जीवन पद्धति का निर्माण किया। इसमें ऐसे जीवन सूत्र मौजूद हैं जो व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों, चुनौतियों और संघर्षों के बीच भी सकारात्मक बनाए रखते हैं। परंतु दुर्भाग्य से मनुष्य ऐसी आदर्श जीवन पद्धति और जीवन सूत्रों को नज़रअंदाज कर आधुनिक भोगवादी और भौतिकवादी जीवन शैली को अपनाकर स्वयं ही नकारात्मकता उत्पन्न करने वाले कारकों से जुड़ जाता है। जीवन में सफलता और सुख, शांति, प्रसन्नता की प्राप्ति में सकारात्मकता की ही मुख्य भूमिका होती है और सकारात्मकता को सतत बनाए रखने के लिए एक खास जीवन दृष्टि और जीवन पद्धति की, हमारी देव संस्कृति की विरासत में ये दोनों मौजूद हैं। आवश्यकता है सिर्फ इन्हें जीवन में उतारने और साकार करने की। स्वार्थ, अहम और भोग में लिप्त जीवन जल्द ही नकारात्मकता से भर जाता है और अंततः अनेकों समस्याओं व दुखों का पर्याय बन जाता है। नकारात्मकता से युक्त जीवन एक अभिशाप की तरह हो जाता है। ऐसे अभिशाप की स्थिति से बचने का उपाय यही है कि जीवन को सार्थक, उद्देश्य और आदर्श जीवन पद्धति के अनुशासन में जिया जाए। सजगता पूर्वक स्वयं भी पड़ताल की जाए कि व्यक्तित्व के किसी भी स्तर पर, किसी भी रूप में नकारात्मकता तो नहीं पनप रही है। मनोभावों में हीन भावना, निराशा, ईर्ष्या, द्वेष, असंतुष्टि, भय, शंका, अपमानित समझना, तुलना करना, कमियां खोजते रहना, बुराई, निंदा की प्रवृत्ति जैसे अनेक लक्षण हैं जिनसे भीतर की नकारात्मकता का पता चलता है। इससे बचने का सरलतम उपाय है जीवन में सकारात्मकता का अवलंबन करना। परम पूज्य गुरुदेव का कथन है कि मनः स्थिति ही परिस्थितियों का निर्माण करती है, अतः सर्वप्रथम मनः स्थिति को सकारात्मक बनाने का उपाय करना चाहिए। यह उपाय नियमित उपासना, ध्यान, योग, जप, स्वाध्याय आदि किसी भी रूप में हो सकता है। स्वयं के प्रति जागरूकता बनाए रखने के लिए आत्मबोध और तत्वबोध की साधना सर्वोत्तम जीवन सूत्र है। इसके साथ ही कुछ विशेष बातों का अभ्यास अपनी सकारात्मकता को अस्थायित्व प्रदान करने में सहायक बनता है, जैसे दूसरों को प्रोत्साहित करना, स्वयं व दूसरों की कमियों को स्वीकार करते हुए अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करना, स्वयं को गलतियों के लिए माफ़ करना, किसी अन्य से अपनी तुलना न करना, अपनी सामर्थ्य एवं क्षमताओं पर विश्वास करना,
नकारात्मक लोगों व परिवेश से दूरी बनाए रखना, व्यवहार एवं चिंतन में उदारता एवं सहिष्णुता को बनाए रखना, समस्याओं चुनौतियों के समक्ष पूर्ण आत्मविश्वास के साथ खड़े रहना, दूसरों के सहयोग एवं सेवा के अवसर को सौभाग्य समझना, अपने निर्धारित कर्तव्यों के प्रति ईमानदार बने रहना, बोलने में सदैव सकारात्मक व अच्छे शब्दों का चयन करना, जीवन में घटने वाली अच्छी बातों अनुभवों के लिए स्वयं और ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना आदि। एक बात और जो हमें यहाँ समझ लेनी चाहिए वह यह है कि सकारात्मकता का होना एक अच्छे एवं आदर्श व्यक्तित्व की विशेषता है, परंतु यह कोई जादुई या चमत्कारिक क्षमता नहीं है कि इसके होने से जीवन में परेशानियों, कठिनाइयों, संघर्षों का आना बंद हो जाएगा और सारी परिस्थितियां एवं लोग हमारे अनुकूल हो जाएंगे। ऐसा कदापि नहीं होता। परेशानियां, चुनौतियां, संघर्ष सब कुछ जीवन के उतार चढ़ाव के रूप में आते रहेंगे। बस सकारात्मक बने रहने से यह होगा कि ये सब हमारी क्षमताओं और सामर्थ्य को बढ़ाने वाले अवसरों, सोपानों में परिवर्तित होते जाएंगे और जीवन निरंतर प्रखरता, उत्कृष्टता और सार्थकता की दिशा में आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आपने देखा साथियों कि जीवन में सकारात्मक रहना कितना आवश्यक है, क्योंकि मनः स्थिति पर ही परिस्थिति निर्भर रहती है। जिसकी जैसी मनः स्थिति होती है उसकी परिस्थिति भी बिल्कुल वैसी ही होती चली जाती है। यदि मनः स्थिति सकारात्मक है तो हम हर पल, हर क्षण अपने आप को समस्याओं में नहीं, अपने आप को समाधान में पाएंगे। हमारा जीवन शानदार बनता चला जाएगा। इसलिए हमें वो हर संभव प्रयास से निरंतर जुड़े रहना चाहिए जो हमारे मन बुद्धि को सकारात्मक बनाने में सहयोग करते हैं। और यहाँ पर पूज्य गुरुदेव ने बताया है नियमित उपासना, मेडिटेशन, योग, जप, स्वाध्याय जो हम लोग प्रतिदिन कर रहे हैं। गुरुदेव ने एक बड़ी विशेष साधना बताई है जिसे कुछ दिन पहले हम लोगों ने चर्चा भी की थी, आत्मबोध और तत्वबोध। ये साधना साथियों हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए। मेरा अपना अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ। सवेरे जब हम लोग सो कर के उठते हैं तो हमारी जैसी मनोभूमि रहती है उसी मनोभूमि के अनुसार हमारे क्रियाकलाप, चिंतन, चरित्र बन जाते हैं। जैसे आप देखें कि हमारा सारा क्रियात्मक पुरुषार्थ जो है वो हमारे विचारों से प्रभावित होता है। हमारे जो विचार हैं वो हमारी भावनाओं से प्रभावित होते हैं। इसीलिए जब हम उठते ही अपनी भावना में आत्मबोध की साधना जोड़ देते हैं और उस वक्त हमारा यह भाव हो कि हे परमात्मा, हमें आपके अनुग्रह से आज का एक दिन का जीवन और मिला है, तो यहाँ आप भगवान के प्रति ऋणी हो जाते हैं, उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं। फिर दूसरा भाव कि आपको हमेशा हमारा तो ध्यान रहता ही है, यानी भगवान हमें हमेशा देख रहा है। इसी प्रकार हम भी निरंतर आपका स्मरण करते हुए आज का जीवन बितावें। हर कार्य में अपने इष्ट को मिला देना, इष्ट को समर्पित कर देना। होता क्या है साथियों कि हम यहाँ दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान के सामने जाते हैं, बल्कि होना ये चाहिए कि हम भगवान का प्रतिनिधि बनकर के दुनिया के सामने जाएं। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो किसी न किसी के प्रतिनिधि बनकर, कि उनका विवाह हो जाए, उनका स्वास्थ्य खराब है। इससे बहुत अच्छा ये है कि हम भगवान के प्रतिनिधि बन जाएं, भगवान के एजेंट बन जाएं और भगवान के एजेंट बनकर के समाज के सामने जाएं। जब कोई हमें देखे तो उसे ये विश्वास हो जाए कि ये भगवान से जुड़ा हुआ आदमी है, इसके साथ अपनी समस्या कहने पर हमें समाधान मिलेगा। तो हम भगवान का एजेंट बने और भगवान की बात लोगों तक करें। ये भाव लेकर के जब हम लोग दिन की शुरुआत करेंगे, हम ये मान लें कि हम भगवान के बच्चे हैं, ये मान करके जब हम लोग दिन की शुरुआत करेंगे तो यहीं से आत्मबोध की यात्रा प्रारंभ होगी और इसी भाव में पूरा दिन बीत जाएगा। फिर तत्वबोध जब हम करने बैठें तो फिर दिन भर के किए हुए कार्यों का मूल्यांकन भी आवश्यक है कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत हो गया हो तो वो अब कल ना हो, उसमें सुधार हो। ये प्रक्रिया हम लोगों को जीवन में अपनानी चाहिए। जो गलत हो उसे छोड़ने की शक्ति और जो सही हो उसे और भी अभिवृद्धि करने की
भावना मन में लेकर के फिर हम निद्रा देवी की गोद में प्रवेश करें। ये आत्मबोध और तत्वबोध की साधना अवश्य, इससे हम सबका जीवन जो है वो सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाएगा। स्पष्ट हो गया होगा सबको। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य लिखेंगे। ध्यान देना भैया कि लास्ट में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक? उन प्रश्नों का जवाब आपको देना है। अब आइए हम लोग अगले अध्याय की ओर चलें। अगला अध्याय है विज्ञान की सीमा। विज्ञान पदार्थ जगत को सच मानता है। इसके अध्ययन अन्वेषण का आधार दृश्यमान पदार्थ है। यह विज्ञान की प्रगति का एक नमूना ही है कि चांद पर घर बनाने की बात हो रही है तो मंगल पर जीवन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। वहीं क्लोनिंग, टेस्ट ट्यूब बेबी, नैनो टेक्नोलॉजी और मशीनी मानव यानी रोबोट की परिकल्पना विज्ञान की शक्ति को दर्शाने वाले चंद नायाब नमूने भर ही हैं। लेकिन आज भी कुछ ऐसी अनसुलझी गुत्थियां हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। आज हम आपको अवगत करा रहे हैं कुछ ऐसी बातों से जो विज्ञान की समझ से परे है। चिकित्सा की आंतरिक क्षमता। चिकित्सा विज्ञान ने भले ही कल्पना में आने वाली बातों को हकीकत के सांचे में ढालकर लोगों को यह मानने के लिए बाध्य किया हो कि शब्दकोश में असंभव नामक शब्द नहीं है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनके जवाब विज्ञान आज तक तलाश रहा है। उदाहरण के तौर पर प्लेसिबो इफेक्ट। इसके तहत किसी व्यक्ति को तमाम तरह की दवाएं दी गईं, पर साथ ही उसकी आंतरिक क्षमताओं के आधार पर इलाज करने पर पाया गया कि शरीर को स्वयं को स्वस्थ करने की उसकी क्षमता आधुनिक चिकित्सा के मुकाबले लाख गुना बेहतर थी। ये चिकित्सा की आंतरिक शक्ति वैज्ञानिकों के समझ में नहीं आती। जो व्हील पावर है हमारे भीतर की, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, ये दवा की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है हमारे भीतर, जिसके बारे में विज्ञान अभी कोई ठीक मंतव्य व्यक्त नहीं कर सका है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक शक्ति। मनोवैज्ञानिक शक्ति और छठी ज्ञानेंद्रियों की परिकल्पना विज्ञान आज तक सुलझा नहीं पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि अंतर्ज्ञान ऐसी मनोवैज्ञानिक शक्ति है जो किसी चीज के बारे में पहले आभास होने की शक्ति प्रदान करता है। इसको किसी सिद्धांत का नाम नहीं दिया जा सकता। वैज्ञानिकों ने जब इस बात को जांचने की कोशिश की तो जो परिणाम आए वे नकारात्मक थे। कुछ शोधकर्ताओं ने तर्क दिए कि मनोविज्ञान शक्ति को मापा नहीं जा सकता। विज्ञान ने इसे टेलीपैथी नाम दिया, लेकिन इसके बारे में कोई वैज्ञानिक सिद्धांत या परिकल्पना आज तक नहीं दे सका है। सही बात है भैया कि जो छठी हमारी इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसे पूर्वाभास हो जाता है, इसके विषय में भी विज्ञान ठीक कुछ बता नहीं पाया। मृत्यु अनुभव और उसके बाद की जिंदगी। जिंदगी का शाश्वत सत्य है मृत्यु। इस संसार में जन्म लिया है जो मृत्यु तो होगी ही। शायद यह एक ऐसी बात है जहां आकर विज्ञान पूरी तरह असफल हो जाता है। इस दिशा में की गई शोधों में अनपेक्षित अनुभव निकल कर आए हैं। मृत्यु के बाद पुनः जीवित हो उठने वालों में से कुछ को मृत्यु के बाद ऐसा लगा जैसे वे किसी गुफा में चले जा रहे हों। उसमें प्रकाश सा आ रहा हो, एक तरह की शांति का एहसास उन्हें हुआ, पर इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं बताया जा सका। तो ये भी बहुत बड़ा मसला है जिसमें विज्ञान मौन है, वो कुछ कर नहीं सकता, चाह कर भी कुछ कर नहीं सकता। अगला बिंदु है साथियों कि अनभिज्ञात आकाशीय पिंड। इस बात में कोई संदेह नहीं कि ऐसे आकाशीय पदार्थ होते हैं जिन्हें पहचाना नहीं जा सकता। लोग इन्हें आकाश में देख तो सकते हैं, लेकिन इनकी पहचान आज तक संभव नहीं हो पाई है। इसको लेकर कई परिकल्पनाएं दी गई हैं और तर्क प्रस्तुत किए गए। किसी ने इसे दूसरे ग्रह का स्पेस क्राफ्ट कहा, तो किसी ने इन्हें उड़न तश्तरी या हवाई एयरक्राफ्ट कहा, तो कुछ ने आकाशीय छल कहा। वैज्ञानिकों ने शोध के द्वारा कुछ UFO अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश की, पर कुछ आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बने हुए हैं। वही आकाशीय पिंडों से जुड़ी कुछ घटनाओं की गुत्थी रहस्य ही बनी हुई है। डेजा वू, पूर्वानुभव। डेजा वू एक फ्रेंच वाक्यांश है जिसका मतलब होता है पहले से देखा हुआ। जिंदगी में कई लोगों के साथ कुछ चीज़ों और जगहों को देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे पहले से वे उस जगह को जानते हों, उस जगह से उनका कोई नाता हो। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति का किसी नए स्थान पर जाकर ऐसा महसूस करना कि जैसे पहले से ही वह इस स्थान से पूरी तरह परिचित है। अंतर्ज्ञान के ऊपर वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कई शोधों में इसमें शोध करने की कोशिश की गई, तो परिणामों में तमाम तरह की भिन्नता और उनके प्राकृतिक होने की बात सामने आई।
पर ये बात भी महज विज्ञान का रहस्य ही बनकर रह गई। अगला है भूत। लोग इसे अंधविश्वास का नाम देते हैं तो कई इसे आत्मा का मुक्त न हो पाना मानते हैं। इनसे जुड़ी कहानियाँ, किस्से सुनकर हमारा बचपन पला बढ़ा है। एक छायादार शरीर जिसका मात्र एहसास है लेकिन कोई प्रमाण नहीं है। आभास, इसका संबंध छठी ज्ञानेंद्रिय से है। इस बात पर कई कथानक और फिल्में बनाई जा चुकी हैं। लोग इंद्रियों की इस शक्ति को मानते हैं। वहीं विज्ञान मनुष्य के पास इस विशेष क्षमता के होने की बात से इनकार भी नहीं करता। विज्ञान कहता है कि कुछ बातों का आभास मनुष्य को पहले हो जाता है, लेकिन शरीर की इस अद्भुत शक्ति के बारे में विज्ञान के पास आज तक कोई सशक्त उत्तर नहीं है। बिगफुट, लंबे बड़े बालों वाली मानव सदृश एक आकृति जिसके बारे में वैज्ञानिकों के बीच आज भी बहस जारी है। कुछ उसकी उपस्थिति को पूरी तरह नकारते हैं तो कुछ इसके होने को स्वीकारते हैं। यह मुख्यतः अमेरिका के सुदूर जंगलों में पाए जाते हैं। पूरे विश्व में इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तिब्बत और नेपाल में इन्हें येती के नाम से पुकारते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में योवी के नाम से। ऐसा माना जाता है कि हजारों की संख्या में बिगफुट होते हैं, लेकिन आज तक इनके शरीर का अवशेष जंगल में नहीं मिल सका है। वहीं विज्ञान इनके न होने की बात आज तक प्रमाणित नहीं कर सका है। विज्ञान के लिए इनके होने की पुष्टि करना या न करना बहुत बड़ी समस्या है। द टाओस हम, मैक्सिको के एक छोटे से शहर या टाओस में लोगों ने एक ऐसी अजीब भिनभिनाहट सुनी जो लोगों को आज तक सोने नहीं देती। सन 77 में ब्रिटेन के एक अखबार में इससे जुड़े 800 पत्र आए, जिसमें लोगों की तरफ से इस भिनभिनाहट की शिकायत आई। लोगों ने शिकायत दर्ज की कि इसकी वजह से वे सो नहीं पाते, उन्हें घबराहट रहती है, सांस की तकलीफ हो गई है, न तो वे लिख पाते हैं और न पढ़ पाते हैं। सन 1993 में मैक्सिको के साथ मिलकर उत्तरी अमेरिका ने इस ध्वनि के स्रोत का पता लगाने की शुरुआत की। कुछ वैज्ञानिकों ने तर्क दिया कि वे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो कुछ ने कहा कि यह ध्वनियों का आपस में टकराव है, लेकिन इसके स्रोत के बारे में आज तक पता नहीं लगाया जा सका। रहस्यपूर्ण गुमशुदगी, लोगों का अचानक गुम हो जाना आज भी विज्ञान के लिए एक रोचक पहेली है। वे लोग कहाँ चले जाते हैं? अगर किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं तो ऐसे में फॉरेंसिक साइंस के लिए यह जान पाना संभव होता, परंतु फॉरेंसिक साइंस के पास भी लोगों के अदृश्य होने वाली घटनाओं का कोई जवाब नहीं है। उनकी खोज के लिए एक मत वाला कोई सिद्धांत आज तक दिया नहीं जा सका है। इन घटनाओं को यहाँ लिखने का तात्पर्य यही है कि प्रकृति केवल दृश्य नहीं है, बल्कि यह अदृश्य भी है। यह कहना सही होगा कि अदृश्य ही दृश्य सत्ता को नियमित एवं नियंत्रित करती है। ऐसे में विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। विज्ञान अपनी सीमा से एक कदम आगे बढ़ना होगा ताकि इन अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर ढूंढे जा सकें। इस तरीके से साथियों, ये एक गंभीर बिंदु थे जिसमें विज्ञान की असफलता और विज्ञान को सीमित दायरे में बताया गया है। वास्तविकता तो यही है कि सब कुछ प्रकृति के नियंत्रण में है। जो सूक्ष्म है उसी के नियंत्रण में सारा स्थूल सरंजाम है। एक कहानी है नीचे। शेख फरीद अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। अध्यात्म के गूढ़ एवं गहन विषयों पर विचार विमर्श हो रहा था। एक शिष्य के मन में प्रश्न उभरा और उसने शेख साहब से पूछा, हुजूर, कहते हैं कि ईसा मसीह को जिंदा सूली पर लटका दिया गया और उन्हें दर्द नहीं हुआ। मंसूर को भी पत्थरों के वार झेलने पड़े पर वे जरा भी नहीं कराहे। क्या ऐसा संभव है? शेख फरीद मुस्कुराए और अपने शिष्य को एक साबुत नारियल देते हुए बोले, इसमें से गरी निकाल सकते हो? शिष्य बोला, हजूर, यह नारियल अभी पूरा पका नहीं है। पके और सूखे नारियल का खोल गिरी से कैसे अलग हो जाता है, तो उसे निकालना आसान है। शेख फरीद बोले, बेटा, ठीक इसी प्रकार जिन इंसानों की रूह उनके जिस्म से लगाव खो देती है, उनके ऊपर भी जिस्मानी तकलीफ़ों का असर नहीं होता। निरासक्त व्यक्ति शरीर होते हुए भी उसके बंधनों से मुक्त होते हैं और परमात्मा चेतना में स्वच्छंद भ्रमण करते हैं। कितनी सुंदर बात है। अपने आप में ये बड़ा गजब का है संदेश, क्योंकि वास्तव में
जब हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा चित्त देह भाव से ऊपर उठ जाए तो देह की पीड़ा पीड़ा नहीं रह जाती। एक छोटा सा अध्याय और ये आज का आखिरी अध्याय, भारतीय पर्व उत्सव। भारत के प्रमुख त्योहारों में दीपावली का विशेष स्थान है। इस पर्व में माँ लक्ष्मी का पूजन प्राचीन काल से प्रचलित है। दीपावली आलोक पर्व है। सभी उम्र के लोग बड़े आनंद उल्लास के साथ इसे मनाते हैं। इसका आगमन निकट आते ही घरों की सफाई का कार्य शुरू हो जाता है। घरों के अतिरिक्त कुआं, तालाब, मंदिर, चौराहा आदि सार्वजनिक स्थल भी दीपों के प्रकाश से जगमगा उठते हैं। कृषि प्रधान भारत में आज से हजारों वर्ष पूर्व इस उत्सव का प्रचलन ऋतु पर्व के रूप में हुआ था। इस समय एक फसल पककर घरों में आ जाती है। यह उल्लास दीपावली के रूप में फूट पड़ता है। काल क्रमानुसार इस पर्व के साथ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ती गईं। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और भविष्य पुराण में इसके संबंध में विभिन्न कथाएं हैं। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन क्यों होता है, इसका उत्तर हमें प्राचीन ग्रंथ सनत कुमार संहिता की उस कथा से मिलता है जिसमें दानवराज बलि के कारागार में बंदिनी देवी लक्ष्मी को वामन अवतार रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा मुक्त कराने का उल्लेख है। पुराणों में इस रात्रि को महारात्रि कहा गया है और यह मंत्र तंत्र विद्या की सिद्धि के लिए अद्वितीय मानी गई है। वैदिक साहित्य के अतिरिक्त अन्य प्राचीन भारतीय धर्मों के साहित्य में भी दीपावली की पृष्ठभूमि अलग अलग रूपों में मिलती है। इस पर्व से जुड़े हुए अन्य प्रमुख पर्व हैं धन्वंतरि त्रयोदश, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, गोवर्धन पूजा तथा भ्रातृद्वितीया, भैया दूज। भारतीय पर्व परिवेश स्वच्छता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। असंख्य दीपों से उत्पन्न होने वाला प्रकाश वर्षा ऋतु में पैदा होने वाले कीटाणुओं को नष्ट करता है। घरों की सफाई के लिए चूना, नीला थोथा आदि कीटाणुनाशक पदार्थों का प्रयोग सील, दुर्गंध और अस्वास्थ्यकर वातावरण को दूर करता है। तेल का धुआं जो दीपकों से निकलता है सांस के जरिए भीतर पहुंचकर मस्तिष्क को पुष्ट करता है, साथ ही संक्रामक कृमियों का संहार करता है। भारतीय अर्थ प्रणाली के अनुसार यह आर्थिक वर्ष का प्रथम दिन है। बही खातों को बदलकर हिंदू लोग उनकी पूजा करके वर्ष भर के आय व्यय का निरीक्षण करते हैं और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। गोवर्धन पूजा हमें संगठन शक्ति के महत्व का बोध कराती है। भगवान कृष्ण ने इंद्र वर्षा का जल की कृपा पर आश्रित न रहकर अन्य साधनों का प्रयोग करने के लिए साहस और उद्यम की प्रेरणा देते हुए ग्वालों को संगठित करके गोवर्धन उठाया, उसे बांध के रूप में प्रयुक्त किया और ब्रजभूमि को समृद्ध किया। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भ्रातृद्वितीया, भैया दूज का पर्व मनाते हैं। यह पर्व भाई बहन के परिवारों को संयुक्त रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उनके अटूट प्रेम को सुदृढ़ करता है और हिंदू परिवारों के संगठन को भी बहुत बदल देता है। इस तरीके से साथियों आज का ये अध्याय पूरा हुआ। प्रश्न अब पूछने की बारी है। आप लोग कमर कस लीजिए। जो लोग YouTube पर सुन रहे हैं, चैट बॉक्स पर खोल करके टाइपिंग के लिए अपनी उंगलियों को तैयार रखें, जिससे कि आप तुरंत अपने पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आज का पहला प्रश्न साथियों आपके सन्मुख है। हम लोगों ने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी, जिसमें छोटी सी कहानी में किसी शिष्य ने अपने गुरु से पूछा था कि ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया गया। उसमें एक वर्णन और आया था कि किसी को पत्थरों के वार झेलने पड़े, तो जिनको पत्थरों का वार झेलना पड़ा उनका नाम क्या था। आज का पहला प्रश्न। पत्थर मारे गए थे और पत्थरों को मारने से उनको दर्द नहीं हुआ, उन्होंने चीखना चिल्लाना नहीं पड़ा, उनका नाम क्या था। अभी हम लोगों ने स्वाध्याय में पढ़ा, उनका नाम क्या था। ये हम लोग जल्दी से बताने की कृपा करें, ठीक है ना। जल्दी से पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है साथियों कि मुख्य रूप से सकारात्मक सोच के लिए कौन सा उपाय परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है। परम पूज्य गुरुदेव ने कौन सा उपाय बताया था, जिसमें उपासना, ध्यान, योग, जप, स्वाध्याय ये सब तो हम लोग जानते ही हैं, पर एक मुख्य सूत्र गुरुजी ने दिया था जिसकी व्याख्या हमने की थी। वो कौन से 2 सूत्र हैं जिसकी चर्चा
हमने की और वो सकारात्मकता के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। यही 2 प्रश्न, इसका उत्तर आप चैट बॉक्स में लिखिए। जो पहली बार लिखेगा उसको प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा। कल हम लोग फिर से समय पर स्वाध्याय में जुड़ेंगे। आइए आज के सत्र को विराम दिया जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी प्राणियों को, सभी परिजनों को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। सबका मंगल हो। शुभ रात्रि।